द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी बाय मॉर्गन हाउसल बुक समरी। इस किताब की शुरुआत में मॉर्गन हाउसल यह स्पष्ट करते हैं कि ज्यादातर लोग पैसा कमाने, बचाने और इन्वेस्ट करने पर तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन पैसा कैसे खर्च करना है इस पर बहुत कम सोचते हैं। उनका कहना है कि गलत स्पेंडिंग जिंदगी को भारी बना देती है, जबकि सही स्पेंडिंग जिंदगी को आसान और शांत बना सकती है। यह किताब यह नहीं सिखाती कि कितना खर्च करना चाहिए, बल्कि यह समझाने की कोशिश करती है कि किस तरह का खर्च हमारी जिंदगी को बेहतर बनाता है और किस तरह का खर्च हमें थका देता है। चैप्टर 1, स्पेंडिंग इज एन आर्ट, नॉट अ फॉर्मूला। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा खर्च करने का कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं होता। जो तरीका एक इंसान के लिए सही है, वही तरीका दूसरे के लिए गलत हो सकता है, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी, जरूरतें, डर और प्रायोरिटीज अलग होती हैं। इसलिए स्पेंडिंग को रूल्स की तरह फॉलो नहीं किया जा सकता। इसे एक पर्सनल आर्ट की तरह समझना जरूरी है, जहां सही और गलत का फैसला इस बात से होता है कि वह खर्च आपकी जिंदगी को आसान बनाता है या नहीं। चैप्टर 2, व्हाई पीपल स्पेंड द वे दे डू। इस चैप्टर में मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि पैसे से जुड़े ज्यादातर फैसले लॉजिक से नहीं, बल्कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस से निकलते हैं। बचपन में पैसे को लेकर जो माहौल देखा गया, जिंदगी में स्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी का जो अनुभव रहा, वही यह तय करता है कि कोई इंसान पैसा कैसे खर्च करता है। इसी वजह से एक जैसी सिचुएशन में भी लोग अलग अलग फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, और यही कारण है कि पैसे को समझने के लिए बिहेवियर को समझना जरूरी है। चैप्टर 3, द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू। यहां मॉर्गन हाउसल प्राइस और वैल्यू के बीच फर्क समझाते हैं। प्राइस वह है जो आप किसी चीज के लिए चुकाते हैं, जबकि वैल्यू वह है जो वह चीज आपकी जिंदगी में जोड़ती है। कोई खर्च अगर आपकी जिंदगी को आसान बनाता है, तनाव कम करता है या समय बचाता है, तो वह महंगा होकर भी सही हो सकता है। वहीं कोई खर्च अगर चिंता, दबाव या डिसैटिस्फैक्शन बढ़ाता है, तो वह सस्ता होकर भी नुकसानदेह साबित होता है। चैप्टर 4, स्टेटस स्पेंडिंग वर्सेस हैप्पीनेस स्पेंडिंग। इस चैप्टर में मॉर्गन हाउसल स्टेटस के लिए किए गए खर्च और खुशी के लिए किए गए खर्च के बीच फर्क बताते हैं। स्टेटस स्पेंडिंग दूसरों को इंप्रेस करने के लिए होता है और इसका कोई एंड नहीं होता, क्योंकि हमेशा कोई न कोई आगे निकलता रहता है। इसके विपरीत हैप्पीनेस स्पेंडिंग अंदरूनी शांति से जुड़ा होता है और लंबे समय तक असर करता है। स्टेटस का पीछा करने वाला खर्च संतोष नहीं देता, जबकि खुशी के लिए किया गया खर्च जिंदगी को हल्का बनाता है। चैप्टर 5, नोइंग व्हाट इनफ मीन्स। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि अगर इनफ डिफाइन नहीं किया गया, तो पैसा कभी काफी नहीं लगेगा। इनकम बढ़ने के साथ एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती रहती हैं और इंसान लगातार डिसैटिस्फाइड रहता है। इनफ का मतलब एम्बिशन छोड़ना नहीं है, बल्कि एक कॉन्शियस सीमा तय करना है, ताकि पैसा सुरक्षा और शांति दे सके, न कि लगातार बेचैनी। चैप्टर 6, मनी एंड फ्रीडम। इस चैप्टर में बताया गया है कि पैसे का सबसे बड़ा फायदा लग्जरी नहीं, बल्कि फ्रीडम है। फ्रीडम का मतलब है चॉइसेस होना, गलत सिचुएशन से बाहर निकलने की चॉइस और अपने फैसले खुद लेने की चॉइस। अगर पैसा या आजादी नहीं दे रहा, तो वह सिर्फ नंबर्स बनकर रह जाता है, भले ही वह अमाउंट में बड़ा क्यों न हो। चैप्टर 7, स्पेंड ऑन एक्सपीरियंसेस, नॉट थिंग्स। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि एक्सपीरियंसेस पर खर्च चीजों पर खर्च से ज्यादा लास्टिंग सैटिस्फैक्शन देता है। चीजें समय के साथ पुरानी पड़ जाती हैं, लेकिन एक्सपीरियंसेस यादों में बदल जाते हैं। इसी वजह से एक्सपीरियंसेस पर किया गया खर्च अक्सर रिग्रेट नहीं छोड़ता और जिंदगी को ज्यादा मीनिंगफुल बनाता है। चैप्टर 8, द प्रॉब्लम विद कंपैरिजन। इस चैप्टर में कंपैरिजन को खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। जब हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, तो हमारे स्पेंडिंग डिसीजंस बिगड़ जाते हैं। कंपैरिजन की कोई सीमा नहीं होती और इसलिए उससे पैदा हुआ खर्च कभी संतोष नहीं देता। यह आदत धीरे धीरे हमारी प्रायोरिटीज को भी बदल देती है। चैप्टर 9, बैलेंसिंग सेविंग एंड एंजॉयिंग मनी। यह चैप्टर सेविंग और एंजॉयमेंट के बीच संतुलन की बात करता है। सिर्फ फ्यूचर के लिए जीना भी गलत है और सिर्फ प्रेजेंट में खर्च करना भी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि समझदारी इसी में है कि इंसान आज का आनंद भी ले और कल की तैयारी भी करे, बिना एक्सट्रीम्स में गए। चैप्टर 10,
मनी इज नॉट योर आइडेंटिटी। इस चैप्टर में बताया गया है कि पैसा आपकी पहचान नहीं है। जब पैसा आइडेंटिटी बन जाता है तो हर लॉस पर्सनल लगने लगता है। जो लोग खुद को पैसे से अलग रख पाते हैं वे इमोशनली ज्यादा स्टेबल रहते हैं और बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाते हैं। चैप्टर 11, स्पेंडिंग दैट मेक्स यू इंटरनली रिच। मॉर्गन हाउसल यहां बताते हैं कि असली अमीरी दिखाई नहीं देती, वह अंदर महसूस होती है, कम डर, ज्यादा शांति और क्लैरिटी के रूप में। जो खर्च आपको यह देता है वही सही खर्च है, भले ही वह बाहर से इंप्रेसिव न लगे। चैप्टर 12, रीडिफाइनिंग अ रिच लाइफ। आखिरी चैप्टर में मॉर्गन हाउसल रिच लाइफ की नई डेफिनेशन देते हैं। रिच लाइफ का मतलब ज्यादा पैसा नहीं, बल्कि कम चिंता, ज्यादा कंट्रोल और फ्रीडम है। हर इंसान की रिच लाइफ अलग होती है और उसे खुद डिफाइन करना पड़ता है। द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी यह सिखाती है कि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसा सही तरह से खर्च करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर इस समरी ने आपको पैसे के बारे में अलग तरह से सोचने पर मजबूर किया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप ऐसी ही प्योर बुक बेस्ड समरीज आगे भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।